दरबार में बैठे राजा अकबर ने दरबारियों से एक रोचक प्रश्न पूछा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, ज्ञान की शक्ति। कोई बोला, धर्म की शक्ति। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक दरबार में एक भारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। सोने के आभूषणों से लदा, रेशमी कपड़ों में चमचमाता वो व्यक्ति बड़ी अकड़ से बोला, जहां धन है वहां दुनिया झुकती है। सबसे बड़ी ताकत धन की होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई और बोले, तुम कौन हो? व्यापारी ने गर्व से सिर उठाया। मेरा नाम धनसुख है। मेरे पास अकूत धन संपत्ति है। मेरी एक आवाज पर सैकड़ों लोग हाजिर हो जाते हैं। दुनिया मेरे इशारे पर चलती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, धन बड़ा हो सकता है मगर सबसे बड़ा नहीं। धनसुख हंस पड़ा। बीरबल, धन के आगे बुद्धि की कोई औकात नहीं। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है तो साबित करो कि मेरी दौलत से बड़ी कोई चीज है। बीरबल ने कुछ सोचा और बोले, अच्छा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार कर सको तो मान लूंगा कि धन से बड़ी कोई चीज नहीं। धनसुख ने ठोड़ी उठाई। बोलो, क्या करना है? बीरबल बोले, तुम्हें पूरे एक दिन के लिए अपनी पहचान और धन दौलत छोड़कर एक आम आदमी की तरह रहना होगा। अगर तब भी लोग तुम्हारी उतनी ही इज्जत करें तो मैं मान लूंगा कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है। धनसुख ठाका मारकर हंसा। इतनी सी बात? मैं ये करके दिखा दूंगा। अकबर को ये शर्त दिलचस्प लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सही साबित होता है। अगले दिन धनसुख ने अपने सारे गहने और कीमती कपड़े उतार दिए। साधारण वस्त्र पहनकर, बिना किसी नौकर के, वो बाजार की ओर चला। रास्ते में जब उसने किसी से पानी मांगा तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। दुकान वालों ने उसे झिड़क दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। एक सेठ ने उसे दुत्कारते हुए कहा, बिना पैसे के यहां कुछ नहीं मिलता। धनसुख को पहली बार एहसास हुआ कि जब तक वो अमीर था लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन जैसे ही उसकी पहचान बदली कोई उसकी परवाह तक नहीं कर रहा था। शाम होते होते वो थक चुका था। भूखा प्यासा वो वापस राजमहल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां चला आ रहा है? ये राजा अकबर का महल है। धनसुख चौंका। अरे, मैं धनसुख हूं, मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार हंसा। धनसुख? हाँ, तुझे देखकर कौन मानेगा? धनसुख घबरा गया। उसने अकबर और बीरबल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दरबार में उसे घुसने तक नहीं दिया गया। अब वो समझ चुका था कि दुनिया धन के इशारे पर नहीं बल्कि पहचान और सम्मान के आधार पर चलती है। अचानक बीरबल दरवाजे पर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो धनसुख जी, बताइए, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? धनसुख सिर झुकाकर बोला, बुद्धि और पहचान। धन तो सिर्फ दिखावा है। बीरबल ने कहा, अब तो समझ गए, लेकिन क्या तुम अपनी आदतें बदल पाओगे या फिर एक और सबक की जरूरत है? धनसुख ने सिर हिलाया। अब कोई सबक नहीं चाहिए। बीरबल ने आंखें संकरी की और बोले, क्या सच में? लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम अभी भी सीखने के लायक हो तो? धनसुख चौंक उठा। मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चालाकी अभी तक पकड़ में नहीं आई, लेकिन अगले भाग में पता चलेगा कि तुम्हारी असली मंशा क्या थी। आगे की कहानी बीरबल ने घमंडी व्यापारी की चालाकी कैसे पकड़ी, अगले भाग में। दरबार में फिर हलचल मची थी। कल ही धनसुख नाम का व्यापारी अपने घमंड का घड़ा खुद ही फोड़ कर आया था, लेकिन बीरबल की मुस्कान बता रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने कहा था कि धनसुख की असली मंशा अभी तक सामने नहीं आई है। इसका क्या मतलब? बीरबल ने धनसुख की ओर देखा, जो अब पहले से ज्यादा विनम्र दिखने की कोशिश कर रहा था। जहां तक मुझे लगता है, महाराज, ये व्यापारी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। धनसुख हड़बड़ा गया।
अरे नहीं नहीं, अब तो मैं सीख चुका हूं कि घन सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अच्छा, तो फिर ये बताओ, कल तुम्हारे सारे नौकर चाकर कहाँ थे? धनसुख सक्का गया। वो महाराज, मैंने ही उन्हें छुट्टी दे दी थी। बीरबल ने तालियां बजाईं और दो सिपाहियों को इशारा किया। दरवाजे से दो आदमी अंदर लाए गए, धनसुख के सबसे खास नौकर। बीरबल ने उनसे पूछा, बताओ, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छुट्टी दी थी? नौकरों ने सिर हिलाया। नहीं बीरबल जी, बल्कि उन्होंने हमें शहर के अलग अलग हिस्सों में ये देखने भेजा था कि लोग उनकी पहचान के बिना कैसा व्यवहार करते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या? धनसुख अब पूरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। बीरबल बोले, महाराज, धनसुख असल में हमारी परीक्षा ले रहा था, अपनी नहीं। ये देखना चाहता था कि लोग बिना पैसे के इसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, और कहीं इसका फायदा उठाने वाले लोग तो नहीं हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। धनसुख ने झुककर कहा, बीरबल जी, मेरी मंशा बुरी नहीं थी। मैं बस ये देखना चाहता था कि गरीबों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। अब मैं अपनी संपत्ति से उनकी मदद करूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी नीयत सच में अच्छी होती तो तुम छुपकर ये सब नहीं करते। तुमने सबूत भी इकट्ठे किए होंगे, है ना? धनसुख के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हां, कुछ नोट्स तो लिखे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिपाहियों को इशारा किया और एक थैली मंगवाई गई। उसमें दर्जनों कागज भरे थे, जिनमें लिखा था, अमुक दुकानदार गरीब को पानी नहीं देता, फल बेचने वाला बिना पैसे वालों को भगाता है, सेठ अमीर आदमी को ज्यादा इज्जत देता है। बीरबल ने कागज अकबर को दिए। महाराज, इसे लोगों की मदद करने की चिंता नहीं थी। ये तो बस देख रहा था कि बाजार में कौन कौन लोग ईमानदार नहीं हैं, ताकि वो बाद में अपनी चालाकी से उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। अकबर अब गंभीर हो चुके थे। धनसुख, तुमने अपनी परीक्षा दी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये व्यापारी कह रहा था कि वो गरीबों की मदद करेगा, तो इसे अब वही करना होगा। लेकिन ये काम खुद नहीं करेगा, बल्कि कोई और इसे सिखाएगा। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल बोले, वो व्यक्ति जो सबसे ईमानदार निकला और जिसने गरीब को बिना पैसे के भी मदद की। कल हमने सिर्फ बुरे लोगों की पहचान की, लेकिन अब हमें अच्छे लोगों को ढूंढना होगा। धनसुख की सांस अटक गई। क्या अब सच में उसे अपनी दौलत सही जगह लगानी पड़ेगी? लेकिन बीरबल अभी भी मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पता था कि इस व्यापारी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगली कहानी, जब घमंडी व्यापारी ने बीरबल को हराने की कोशिश की। अगले भाग में दरबार में सब शांत बैठे थे, लेकिन बीरबल को मालूम था कि तूफान आने वाला है। धनसुख व्यापारी, जिसने कल ही अपनी चालाकी से लोगों को परखने की कोशिश की थी, अब भी पूरी तरह सुधरा नहीं था। हां, उसने गरीबों की मदद के लिए कुछ सोने की मुद्राएं बांटनी शुरू कर दी थी, लेकिन बीरबल की तेज नजरें बता रही थी कि यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। और फिर वही हुआ। धनसुख दरबार में बड़ी शान से आया और अकबर को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं तो अब समझ चुका हूं कि धन से बड़ी चीज बुद्धि है, लेकिन अगर मेरी बुद्धि भी बीरबल से तेज निकली तो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मतलब? धनसुख ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं बीरबल को बुद्धि की कसौटी पर हरा दूं तो? अकबर की भौहें तंग गई। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये व्यापारी सच में बीरबल को हरा सकता है? शायद कोई नई चालाकी कर रहा है। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तो धनसुख जी, कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? धनसुख ने अपनी रेशमी पगड़ी ठीक की और कहा, 3 दिन बाद मैं एक समस्या लेकर आऊंगा। अगर बीरबल उसे हल नहीं कर पाए तो मान लीजिए कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं।
अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने हंसकर कहा, स्वीकार है। 3 दिन बाद दरबार में धनसुख फिर से आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी और एक युवा लड़का भी थे। धनसुख ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके सामने एक पहेली रखता हूं। अकबर बोले, बोलो। धनसुख ने बूढ़े आदमी और युवा लड़के की ओर इशारा करके कहा, इन दोनों में से कौन इस लड़के का असली पिता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग दोनों को ध्यान से देखने लगे। दोनों ही एक जैसे दिखते थे। एक बूढ़ा था, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां। दूसरा जवान था, बलिष्ठ, तेज आंखों वाला और आत्मविश्वासी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये पहेली तुम्हारे लिए है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लड़के को गौर से देखा और फिर उसके दोनों पिताओं की ओर मुड़े। तुम दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, बीरबल बोले। बूढ़े आदमी और युवा लड़के ने एक साथ कहा, मैं ही इसका असली पिता हूं। अब दरबारियों की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। सबको लग रहा था कि शायद इस बार बीरबल भी फंस जाएंगे। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर उन्होंने दोनों पिताओं को एक एक फूल दिया और बोले, इस फूल को लेकर इस लड़के के सामने रखो और जो इसे तोड़ेगा वही असली पिता होगा। धनसुख हंस पड़ा। यह भी कोई तरीका हुआ? क्या फूल तोड़ने से पिता साबित हो जाएगा? लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। बूढ़े आदमी और जवान आदमी ने लड़के के सामने फूल रखा। लड़का असमंजस में था। तभी युवा व्यक्ति ने गुस्से में आकर फूल तोड़ दिया और बोला, देखा, मैं इसका असली पिता हूं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, तुम झूठे हो। अब तो दरबारियों के कान खड़े हो गए। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, एक असली पिता अपने बेटे को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करता, उसे डराकर कोई फैसला नहीं करवाता। जो सच्चा पिता होता है वो अपने बच्चे के फैसले का सम्मान करता है। बूढ़े व्यक्ति ने फूल को ज्यों का त्यों रखा, क्योंकि वो जानता था कि लड़का खुद सही फैसला ले सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। दरबार तालियों से गूंज उठा। धनसुख के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने सोचा था कि बीरबल इस बार हार जाएंगे, लेकिन बीरबल तो बीरबल ही थे। बीरबल धनसुख की ओर देखकर बोले, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई, लेकिन मेरी अभी बाकी है। धनसुख चौंका। मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असली योजना क्या थी ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा। अगली कहानी, घमंडी व्यापारी की अनोखी सजा, अगले भाग में। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से धनसुख की चुनौती को मात दे दी थी, लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी वही रहस्यमयी चमक थी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन फिर उन्होंने धनसुख की ओर देखा और बोले, महाराज, मेरी परीक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन धनसुख की नहीं। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल ने धनसुख को ध्यान से देखा और बोले, इस व्यापारी ने ये चुनौती यूं ही नहीं दी थी। इसका असली उद्देश्य कुछ और ही था। धनसुख ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, मैं तो बस अपनी बुद्धि को परखना चाहता था। बीरबल मुस्कुराए, सच? तो फिर तुमने अपनी हार के बावजूद अपने नौकरों को ये क्यों कहा कि राजा अकबर तुम्हें राज्य का महामंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं? अब तो पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर की आंखें सख्त हो गई। ये क्या मामला है धनसुख? धनसुख पसीने पसीने हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही बीरबल ने महल के पहरेदारों को इशारा किया। एक नौकर अंदर लाया गया, जो कांपते हुए बोला, महाराज, ये सच है। धनसुख जी ने हमें बताया था कि अगर वे बीरबल को हरा देंगे तो राजा उन्हें महामंत्री बना देंगे, और वे चाहते थे कि हम पहले से ही अफवाहें फैला दें।
ताकि दरबारियों को उनकी योग्यता पर यकीन हो जाए। अब तो अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। धनसुख, तुमने हमारे दरबार में षड्यंत्र करने की हिम्मत कैसे की? धनसुख अब पूरी तरह घबरा चुका था। महाराज, मैं तो बस अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। बीरबल बोले, लेकिन चालाकी से नहीं, मेहनत से काबिलियत साबित होती है। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, अब तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े अभिशाप से मिलवाएंगे। धनसुख हतप्रभ था। क्या सजा महाराज? अकबर मुस्कुराए। तुम्हारी सारी संपत्ति अब तुम खुद खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसे दान करने का फैसला तुम्हें उन गरीबों से करवाना होगा जिन्हें तुमने पहले नजरअंदाज किया था। अब धनसुख का चेहरा देखने लायक था। एक व्यापारी के लिए सबसे कठिन बात थी अपनी दौलत पर अधिकार खो देना। बीरबल मुस्कुराकर बोले, अब असली परीक्षा शुरू होगी। धनसुख जी, देखना यह है कि तुम बिना लालच के दूसरों के लिए कितना कर सकते हो। धनसुख समझ चुका था कि उसकी चालाकी ही उसकी सजा बन चुकी थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे और धनसुख के चेहरे पर अब किसी घमंड की छाया भी नहीं थी। और इस तरह बीरबल ने न केवल धनसुख को हराया, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया जो उसे जीवन भर याद रहेगा। कहानी 2। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और बीरबल से बोले, बीरबल, दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या तुम दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, फिर सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, कहीं उनका नाम ना आ जाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिल जाए तो उसे हमारे सामने पेश करो। हम देखना चाहते हैं कि मूर्खता की भी कोई हद होती है या नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपके सामने सबसे बड़े मूर्ख को पेश कर दूंगा। बीरबल शहर भर में घूमे। उन्होंने हर किसी से बात की, व्यापारी, किसान, गरीब, अमीर, लेकिन कोई भी उन्हें सबसे बड़ा मूर्ख नहीं लगा। सभी की अपनी अपनी बेवकूफियां थी, पर किसी की इतनी बड़ी नहीं कि वे उसे अकबर के सामने पेश करें। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो हाथ में एक मोटा रस्सी का टुकड़ा पकड़े इधर उधर भाग रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर बीरबल का माथा ठनक गया। मैं अपने घोड़े को बांधने के लिए पेट ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई घोड़ा नहीं था। उन्होंने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आदमी हंसते हुए बोला, अरे जनाब, मेरा घोड़ा तो भाग गया, लेकिन मैं रस्सी लेकर उसे बांधने की तैयारी कर रहा हूं। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सीधे इस रस्सी से बांध दूंगा। बीरबल उसकी मासूमियत और मूर्खता पर मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने साथ दरबार चलने के लिए कहा, लेकिन असली मजा तो तब आया जब अकबर ने उस मूर्ख व्यक्ति से खुद सवाल किए। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सब जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल किसे सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं। बीरबल दरबार में आए और उनके पीछे पीछे वही आदमी था जो अपनी रस्सी कसकर पकड़े हुए था। अकबर ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, क्यों रे, तुझे बीरबल ने क्यों यहां बुलाया? वो आदमी जोरों से हंसते हुए बोला, मुझे खुद भी नहीं पता महाराज। बीरबल ने कहा कि तुम मुझे सबसे बड़ा इनाम दोगे। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल से बोले, तो ये है तुम्हारा सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां, जहांपनाह। इस आदमी की मूर्खता की कोई सीमा नहीं। आप इसे जो भी सवाल पूछेंगे, ये आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। अकबर ने तुरंत आदमी से एक और सवाल पूछा, तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो? आदमी ने सिर खुजलाते हुए कहा, एक बार नहीं,
महाराज, मैंने तो अपनी मूर्खता से 3 बार अपना सब कुछ गंवाया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो इसकी खासियत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मूर्ख व्यक्ति ने ऐसी कौन सी 3 गलतियां की जिससे इसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, तो आपको इसकी कहानी पूरी सुननी होगी। अकबर उत्सुक हो गए, दरबारी भी। अब सब जानना चाहते थे कि इस मूर्ख व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्या किया था जो इसे मूर्खों का बादशाह बना सकता था। आखिर कौन सी 3 बड़ी मूर्खताएं थी जिसने इस आदमी को सबसे बड़ा मूर्ख बना दिया? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो इंतजार कीजिए अगली कहानी का, जहां इस मूर्ख व्यक्ति की 3 गलतियों का रहस्य खोला जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें उस मूर्ख व्यक्ति पर टिक गई। अकबर ने ठहर कर बीरबल से कहा, बीरबल, ये व्यक्ति अब तक तो मूर्ख लगा, लेकिन ये जानना और भी रोचक होगा कि इसने ऐसी कौन सी 3 गलतियां की है जिनसे इसका जीवन बर्बाद हो गया। बीरबल मुस्कुराए और मूर्ख व्यक्ति से बोले, चलो अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियां महाराज को बताओ। वो आदमी पहले सिर खुजलाने लगा, फिर सीना ठोंक कर बोला, पहली गलती सुनकर आप हंसेंगे, दूसरी गलती सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन तीसरी गलती सुनकर आप मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मान लेंगे। अकबर और दरबारी अब और भी उत्सुक हो गए। पहली मूर्खता, एक मूर्ख की शर्त। आदमी ने बताया, महाराज, मेरी पहली गलती तब हुई जब मैंने अपने दोस्त से एक अजीब शर्त लगा ली। मेरा दोस्त कहता था कि सूरज रात को भी चमक सकता है, और मैंने उससे बहस की कि यह असंभव है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। फिर क्या हुआ? मूर्ख व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी पूरी दौलत हार जाऊंगा। मैंने बिना सोचे समझे शर्त स्वीकार कर ली। अकबर और दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल समझ गए कि आगे और बड़ा मूर्खतापूर्ण किस्सा आने वाला है। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। मूर्ख व्यक्ति मायूसी से बोला, रात में उसने मुझे नदी किनारे ले जाकर पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखा दिया और कहा, देखो, रात में भी सूरज चमक रहा है, और मैंने अपनी पूरी दौलत हार दी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, इतनी मूर्खता मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दूसरी मूर्खता, अनोखा व्यापारी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और दूसरी गलती? मूर्ख व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, मैंने व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन मूर्खता से सब कुछ गवा बैठा। बीरबल मुस्कुराए, कैसे? वो आदमी बोला, मैंने एक व्यापारी से सौदेबाजी की कि मैं उससे एक बैल खरीदूंगा, लेकिन पैसे तब दूंगा जब बैल मुझे दूध देना शुरू करेगा। अकबर चौंके, क्या? बैल दूध कैसे दे सकता है? मूर्ख व्यक्ति निराशा से बोला, बस यही गलती कर बैठा। व्यापारी ने मुझे एक बैल बेच दिया और मैं महीनों तक उसके नीचे बाल्टी रखकर बैठा रहा, लेकिन उसने दूध की एक बूंद भी नहीं दी। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इस बार तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हारा व्यापार खत्म कर दिया? हां, और अब मेरी तीसरी गलती सुनिए, जिससे मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तीसरी मूर्खता, खोया हुआ भाग्य। अकबर अब पूरी तरह से इस व्यक्ति की मूर्खताओं में डूब चुके थे। उन्होंने आगे झुककर कहा, जल्दी बताओ, तीसरी गलती क्या थी? मूर्ख व्यक्ति ने लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी तीसरी गलती सबसे बड़ी थी। मैंने एक ज्योतिषी से अपना भविष्य जानने की कोशिश की। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसमें मूर्खता क्या थी? मूर्ख व्यक्ति मायूस होकर बोला, ज्योतिषी ने कहा कि अगर मैं अपनी छाया को बेच दूं तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी को अब इस मूर्खता की हद देखने की उत्सुकता थी। फिर अकबर ने पूछा, तो महाराज, मैंने अपनी छाया बेचने की कोशिश की। मैं लोगों के पीछे दौड़ता और कहता कि मेरी छाया खरीद लो, लेकिन कोई भी उसे नहीं खरीदता। अब तक अकबर भी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, और फिर? मूर्ख व्यक्ति ने निराशा से कहा, जब किसी ने मेरी छाया नहीं खरीदी
तो मैंने खुद को सबसे ऊंची पहाड़ी से कूदाकर छाया से अलग करने की कोशिश की, लेकिन भाग्यवश मैं बच गया और अब सब कुछ खोकर यहां खड़ा हूं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, ये व्यक्ति वाकई सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन एक बात बताओ, क्या मूर्खता की भी कोई सीमा होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपनी गलतियों से कुछ न सीखे। लेकिन मुझे लगता है इस व्यक्ति की मूर्खता से भी बड़ी एक और मूर्खता अभी बाकी है। अकबर चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक और बड़ी मूर्खता? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, जी हां, जहांपनाह, इस दुनिया में एक और मूर्ख व्यक्ति है जिसकी मूर्खता इस आदमी से भी बढ़कर है। अकबर और दरबारी अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। कौन है वो व्यक्ति? उसकी मूर्खता क्या है? क्या वह इस मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख है? अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, तो इंतजार कीजिए अगली कहानी का। दरबार में अब उत्सुकता चरम पर थी। अकबर सिंहासन पर झुके और बीरबल से बोले, बीरबल, तुमने कहा कि इस मूर्ख से भी बड़ा कोई मूर्ख है, क्या यह संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मूर्खता की भी एक सीमा होती है, लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी मूर्खता ने न जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर दिया। दरबारी अब और भी ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर देर किस बात की? हमें वो सबसे बड़ा मूर्ख जल्द से जल्द दिखाओ। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस मूर्ख को ढूंढना आसान नहीं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो साबित कर देगी कि वो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहना शुरू किया। किसी समय की बात है, एक राज्य था जहां का राजकुमार बहुत मूर्ख था। उसके पिता राजा हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनका बेटा बिना सोचे समझे फैसले लेता और राज्य की हालत बिगाड़ देता था। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे कहा, एक दिन एक चालाक व्यापारी उस राज्य में आया। उसने राजकुमार से कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा जादुई घोड़ा है जो हवा में उड़ सकता है। राजकुमार ने आंखें बड़ी कर ली। उड़ने वाला घोड़ा? ये तो कमाल है। व्यापारी मुस्कुराया, हाँ महाराज, लेकिन ये घोड़ा आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे आधा राज्य दे देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए और बोले, उम्मीद करता हूं कि राजकुमार ने ऐसा नहीं किया होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन महाराज, उस मूर्ख ने बिना सोचे समझे आधा राज्य व्यापारी को दे दिया, और जब व्यापारी ने कहा कि घोड़ा अगले पूर्णिमा पर आएगा, तो राजकुमार खुशी खुशी इंतजार करने लगा। दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, अरे, ये तो हद से ज्यादा मूर्ख निकला। फिर क्या हुआ? बीरबल बोले, जब पूर्णिमा आई तो राजकुमार ने पूरी रात महल के ऊपर चढ़कर इंतजार किया, लेकिन व्यापारी गायब था, और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो ठगा जा चुका है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, सच में ये राजकुमार बहुत बड़ा मूर्ख था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण थी, लेकिन असली सवाल यह है, जब कोई बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर विश्वास कर ले, जब कोई खुद की मेहनत और बुद्धि की जगह जादू टोने और झूठी उम्मीदों पर भरोसा कर ले, तो क्या वह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं होता? अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में असली मूर्ख वो होता है जो खुद को ही सबसे बुद्धिमान समझे और दूसरों की सीख को नजरअंदाज कर दे। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया। क्या उन्होंने भी कभी बिना सोचे समझे कोई मूर्खता की थी? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई मूर्ख अपनी मूर्खता से बाज आ सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब ही एक कहानी में छिपा है।
लेकिन क्या कोई मूर्ख अपनी मूर्खता सुधार सकता है? क्या मूर्खता की कोई दवा होती है? अगर हाँ, तो वो क्या है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कहानी का। अकबर और दरबारी अब पूरी तरह बीरबल की बातों में खो चुके थे। मूर्खता की कहानियां सुनकर सब सोच में पड़ गए थे। तभी अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुमने कहा कि कोई मूर्ख अपनी मूर्खता सुधार सकता है। क्या सच में ऐसा संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मूर्खता की एक दवा होती है और उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मूर्ख व्यक्ति था, जिसकी मूर्खता से पूरा राज्य परेशान था। वो बिना सोचे समझे फैसले लेता और हमेशा मुसीबत में फंस जाता। एक दिन उसने राजा के घोड़े को ये सोचकर खोल दिया कि शायद घोड़ा खुद ही राजा के पास लौट जाएगा। अकबर हंसे, ओह, फिर क्या हुआ? बीरबल बोले, राजा ने गुस्से में उसे जेल में डाल दिया। लेकिन उस मूर्ख ने जेल में भी अपनी मूर्खता बंद नहीं की। उसने जेलर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम राजा बन सकते हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो क्या जेलर उसकी बातों में आ गया? बीरबल मुस्कुराए, यही तो कहानी का मजेदार हिस्सा है। जहां पनाह, जेलर बहुत होशियार था। उसने सोचा कि अगर ये आदमी इतना बुद्धिमान होता तो खुद जेल में नहीं होता। उसने उस मूर्ख को वही रहने दिया और कहा, जब तुम खुद को इस जेल से आजाद करवा लोगे तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मूर्ख व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेवकूफी की कोई कीमत नहीं। वो पूरी रात सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन उसने जेलर से कहा, मुझे सजा इसलिए मिली क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे काम किया। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं सोच समझकर फैसला लूंगा। जेलर ने उसकी बात सुनी और राजा से जाकर कहा, महाराज, वो मूर्ख व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। लगता है उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है। राजा ने सोचा और उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या वह मूर्ख सुधर गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मूर्खता की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि लोग मूर्ख को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी मूर्खता की वजह से लोग उसकी बातों पर हंसते हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वही उसकी सबसे बड़ी दवा होती है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, ये सचमुच बहुत गहरी सीख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मूर्खता से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सीखने की इच्छा। जो सीखने को तैयार हो वो कभी मूर्ख नहीं रहेगा। अकबर ने आखिरी सवाल किया, बीरबल, क्या ये दवा हर मूर्ख पर काम करती है? बीरबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं जिनकी मूर्खता की कोई दवा नहीं, बल्कि उनकी मूर्खता इतनी खतरनाक होती है कि पूरा राज्य बर्बाद कर सकती है। अकबर चौंक गए। ऐसे मूर्ख कौन होते हैं और उनकी मूर्खता कितनी खतरनाक हो सकती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे खतरनाक मूर्ख कौन होते हैं, तो इंतजार कीजिए अगली कहानी का। अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने कहा कि कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जिनकी मूर्खता की कोई दवा नहीं। कौन होते हैं ये लोग? बीरबल गंभीर हो गए और बोले, जहां पनाह, सबसे खतरनाक मूर्ख वो होते हैं जो अपनी मूर्खता को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को बर्बाद करते हैं, बल्कि दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और पूछा, तो इनसे बचने का क्या उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऐसे लोगों से बहस करना समय की बर्बादी होती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनसे दूर रहा जाए और उनकी मूर्खता में खुद को फंसने न दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि उन्होंने भी कभी किसी ऐसे मूर्ख के चक्कर में अपने समय या धन का नुकसान तो नहीं किया।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया कि असली बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस कहानी की असली शिक्षा है। मूर्खता को दूर करने का एक ही उपाय है, सीखने की इच्छा और धैर्य। जो इन दो चीजों को अपना ले वही असली बुद्धिमान है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, आज से हम मूर्खता से बचने के लिए और अधिक सोच समझकर फैसले लेंगे। दरबार में सभी ने सहमति में सिर हिलाया और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और अनमोल सीख देकर सबको चौंका दिया। समाप्त। एक दिन अकबर के दरबार में 3 विद्वान पंडित आए। उनके लंबे तिलक, भारी शास्त्र और बड़े बड़े शब्द देखकर दरबारी भी चकित थे। उन्होंने महाराज अकबर को प्रणाम किया और गर्व से बोले, जहांपनाह, हम तीनों शास्त्रों के महासागर हैं। हमें अब तक कोई भी तर्क में हरा नहीं सका। क्या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो? अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की शंका थी। उन्होंने दरबार की ओर देखा और बीरबल को इशारा किया। बीरबल चुपचाप खड़े हुए और बोले, महाराज, विद्वता की परीक्षा करनी चाहिए, पर प्रश्न यह है कि परीक्षा किसकी ली जाए? पंडितों ने तुरंत कहा, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने अपना सिर खुजाया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तो फिर ठीक है, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने सही उत्तर दिए तो हम आपको सबसे बड़ा ज्ञानी मान लेंगे, परंतु यदि आप असफल हुए तो आपको स्वीकार करना होगा कि दुनिया में शास्त्रों से बड़ी भी एक बुद्धि होती है। तीनों पंडितों ने हंसते हुए हामी भरी। पहला प्रश्न। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, यदि कोई राजा एक बहुत ही गरीब आदमी को बुलाकर कहे कि वो उसे कुछ ऐसा दे जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो, तो गरीब आदमी क्या देगा? पहला पंडित तुरंत बोला, धर्म के अनुसार गरीब को राजा को अपनी आस्था और भक्ति देनी चाहिए। दूसरा पंडित बोला, नहीं, गरीब को अपनी मेहनत देनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली संपत्ति है। तीसरा पंडित बोला, शास्त्रों के अनुसार गरीब को राजा को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तीनों उत्तर गलत है। पंडित चौंक गए। बीरबल आगे बोले, सबसे बड़ा उपहार वही होता है जो किसी के पास सबसे अनमोल हो, और एक गरीब आदमी के पास सबसे अनमोल चीज होती है उसकी इज्जत। वो अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकता है, लेकिन अपनी आस्था, मेहनत या ज्ञान तो वो हमेशा अपने पास ही रखता है। तीनों पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा प्रश्न। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न पूछा, अगर 2 आदमी एक ही कुएं में गिर जाएं और एक ही रस्सी से ऊपर आने की कोशिश करें, तो पहले कौन ऊपर आएगा? अब तीनों पंडित फिर से सोच में पड़ गए। पहला पंडित बोला, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही पहले ऊपर आएगा। दूसरा बोला, जिसका भाग्य अच्छा होगा वही पहले ऊपर आएगा। तीसरा बोला, शास्त्रों के अनुसार जो धर्मपरायण होगा ईश्वर उसी को बचाएगा। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, तीनों उत्तर गलत है। अब पंडितों की घबराहट बढ़ने लगी। बीरबल ने रहस्य खोलते हुए कहा, जो दूसरा आदमी पहले वाले को धक्का देगा वही ऊपर आएगा। असल जिंदगी में ताकत, भाग्य या धर्म से ज्यादा चतुराई काम आती है। अब पंडितों के माथे पर पसीना आ गया था। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अब पंडितों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अपना तीसरा प्रश्न पूछा, अब आखिरी प्रश्न। वो कौन सा सवाल है जिसका कोई भी सही उत्तर नहीं दे सकता? तीनों विद्वान पंडित सकते में आ गए। वे सोचते रहे, माथे पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं सूझा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और बोले, हम नहीं जानते। ये कौन सा प्रश्न है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसका उत्तर देने का मतलब ही हार मान लेना होगा। पूरा दरबार चकित रह गया। पंडितों की हार हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि लोग खुशी मनाते, बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से अकबर की ओर देखा और बोले, लेकिन महाराज, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अगले प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं जानता और शायद आपको भी नहीं पता, पर क्या कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है? अकबर चौंक गए। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। आखिर कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर न बीरबल के पास था और न ही किसी और के पास? क्या अगली परीक्षा में बीरबल खुद हारने वाले थे, या फिर कोई और था जो बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, पंडितों और बीरबल की पहली जंग। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है जिसका जवाब खुद बीरबल भी न दे सके? पिछली सभा में बीरबल ने 3 विद्वान पंडितों को अपने चतुर उत्तरों से परास्त कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, वो कौन सा सवाल है जिसका कोई भी सही उत्तर नहीं दे सकता, तो खुद बीरबल ने भी उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया। दरबार में यह रहस्य हवा में तैर रहा था। सभी लोग सोच रहे थे, क्या सचमुच बीरबल हार मान चुके हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या सच में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं? बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही शरारत थी जो हमेशा रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले होती थी। महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकता है, परंतु जो इसे सही उत्तर कहेगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तीनों पंडित भी हैरान थे। आखिर ये कौन सा प्रश्न था? तभी बीरबल ने सभा में घूमते हुए एक जोरदार आवाज में कहा, अगर कोई ये दावा करे कि उसने झूठ बोला है, तो क्या वह सच बोल रहा है या झूठ? दरबारियों के दिमाग चकरा गए। तीनों विद्वान पंडित एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर वो सच बोल रहा है तो उसका कथन झूठ होना चाहिए, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका कथन सच होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई भी सही उत्तर नहीं दे सकता था। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन तभी पंडितों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ये तो बस एक पहेली थी। असली परीक्षा तो अब होगी। क्या आप हमारी पहेलियों का उत्तर दे पाएंगे? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली पहेली। पहले पंडित ने प्रश्न पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो पानी में भी जल सकती है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तेल से भरा दीपक। अगर उसे पानी में रख दो और सही तरीके से जलाओ तो वो पानी में भी जल सकता है। पंडित निरुत्तर हो गया। दूसरी पहेली। अब दूसरे पंडित ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाया, धन, पर यह गलत था। बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान और खुशी। जितना इसे बांटोगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। अब तक पंडितों के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी, लेकिन तीसरा पंडित अब भी शांत था। तीसरी और सबसे कठिन पहेली। अब सबसे चतुर पंडित आगे आया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, यदि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो इस प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो रोज घटती है लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता? पूरा दरबार चुप हो गया। यह प्रश्न सचमुच कठिन था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, मनुष्य का जीवन और समय। हर बीतता क्षण कम हो रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। तीनों पंडितों के चेहरे उतर गए। दरबार में जोरदार तालियां बजी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। वो एक लंबा, दुबला-पतला साधु था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने दरबार के बीच आकर कहा, बीरबल, तुमने इन पंडितों को हरा दिया, पर क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सकते हो? अकबर और दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पूछिए। साधु ने धीरे से कहा, वो क्या है जो हमेशा चलता रहता है पर खुद कभी कहीं नहीं जाता? बीरबल के चेहरे की मुस्कान अचानक हल्की पड़ गई। क्या इस बार बीरबल को जवाब देने में मुश्किल होगी? क्या ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा ज्ञानी है? और क्या अकबर के दरबार में कोई ऐसा भी है जो बीरबल को पराजित कर सके? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और रहस्यमयी साधु की अंतिम पहेली। क्या सच में ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब खुद बीरबल को भी न पता हो? या फिर ये बस एक और चाल थी? अकबर के दरबार में रहस्यमयी साधु की गूंजती आवाज ने एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था। वो क्या है जो हमेशा चलता रहता है पर खुद कभी कहीं नहीं जाता? बीरबल पहली बार कुछ पलों के लिए चुप हो गए। दरबार में बैठे लोग बेचैन हो उठे। क्या इस बार बीरबल हार मान लेंगे? साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो पहले ही जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। अकबर को भी बेचैनी होने लगी। बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, उत्तर देने से पहले मुझे इस प्रश्न की गहराई को समझना होगा। साधु हंस पड़ा। बीरबल, अब तक तुमने हर प्रश्न का उत्तर झट से दे दिया, लेकिन अब तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ रही है। बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ सोचने लगे। अचानक उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। उन्होंने सिर उठाया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर है समय। समय हमेशा चलता रहता है पर खुद कभी कहीं नहीं जाता। दरबार में तालियां बज उठीं, लेकिन साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये उत्तर गलत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को चुनौती देने वाला कोई निकलेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अकबर ने पूछा, तो फिर सही उत्तर क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, उत्तर तो खुद बीरबल को देना होगा, लेकिन अगर वो हार मान ले तो मैं स्वयं बताऊंगा। बीरबल पहली बार असमंजस में दिखे। क्या सच में उन्होंने गलत उत्तर दिया था? तो क्या इस बार बीरबल सच में हार मान लेंगे? क्या ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई और ही रहस्यमय व्यक्तित्व है? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस चुनौती को पार कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल बनाम रहस्यमयी साधु, कौन है असली ज्ञानी? क्या बीरबल पहली बार हार मानने वाले हैं, या फिर उनके पास इस पहेली का ऐसा उत्तर है जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे? अकबर के दरबार में सन्नाटा था। साधु के सवाल का उत्तर समय देकर बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई थी, लेकिन जब साधु ने इसे गलत कह दिया तो पूरा दरबार हैरान था। बीरबल ने पहली बार खुद को चुनौती में फंसा हुआ पाया। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, क्या तुम हार मानते हो? अकबर की नजरें अब भी बीरबल पर थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर साधु की आंखों में देखकर बोले, साधु महाराज, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, लेकिन मैंने सोचा है और अब मुझे सही उत्तर मिल गया है। साधु की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल के उत्तर का इंतजार करने लगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का सही उत्तर है छाया। दरबार में एक हलचल मच गई। छाया? ये कैसे संभव है? एक दरबारी ने सवाल किया। बीरबल ने समझाया, छाया हमेशा हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन खुद कहीं नहीं जाती। हम चलते हैं तो ये भी चलती है, हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाती है, परंतु स्वयं ये कहीं नहीं जाती, क्योंकि ये हमारे बिना अस्तित्व में ही नहीं आ सकती। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वाह बीरबल, ये उत्तर तो सचमुच गजब का है। क्या साधु हार मान गया? सभी की नजरें अब साधु पर थी। क्या वो बीरबल की बात मान लेगा? साधु ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, बीरबल, मैं ये स्वीकार करता हूं कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी असली परीक्षा अभी बाकी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा असली इरादा क्या है? साधु ने अपनी कमंडल उठाई
और बोला, मैं बीरबल को एक और चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो इसमें सफल हुए तो मैं मान जाऊंगा कि वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी ये अंतिम परीक्षा भी स्वीकार है। साधु की अंतिम चुनौती। साधु ने अपने झोले से एक मुट्ठी राख निकाली और हवा में उछाल दी। राख के उड़ते ही उसने पूछा, बीरबल, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये राख कहां से आई और ये अब कहां जाएगी? बीरबल पहली बार थोड़ा असमंजस में दिखे। अकबर, दरबारी और सभी लोग अब ये देखने के लिए बेचैन थे कि क्या इस बार बीरबल सचमुच हार मान लेंगे? क्या बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? या इस बार वो सच में पहली बार किसी के आगे झुक जाएंगे? आखिर ये साधु कौन है? क्या वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई विशेष शक्ति रखता है? क्या बीरबल की चतुराई इस अंतिम चुनौती में भी उन्हें विजेता बनाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और राख का रहस्य। कौन जीतेगा अंतिम बाजी? क्या बीरबल इस बार सच में हार मान लेंगे, या फिर उनकी चतुराई इस रहस्यमयी साधु के सामने भी जीत जाएगी? दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। हवा में उड़ती हुई राख मानो समय को भी रोक चुकी थी। साधु ने फिर से दोहराया, बीरबल, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये राख कहां से आई और अब कहां जाएगी? अकबर भी बेचैन हो उठे। ये सवाल सच में अजीब था। राख कहीं से भी आ सकती थी और हवा के साथ कहीं भी उड़ सकती थी। बीरबल पहली बार गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन तभी उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौटी। उन्होंने साधु की ओर देखते हुए कहा, बीरबल का उत्तर, महाराज, ये राख वहां से आई है जहां पहले आग जल रही थी, और ये वही जाएगी जहां हवा इसे ले जाएगी। साधु मुस्कुराया, लेकिन सिर हिलाकर कहा, बीरबल, ये तो एक सीधा सादा उत्तर हुआ। मैं तुमसे कुछ और चाहता था। बीरबल ने अब साधु को ध्यान से देखा और बोले, साधु महाराज, अगर ये राख किसी जलती हुई लकड़ी से आई है तो इसका अर्थ ये भी है कि कुछ समय पहले ये लकड़ी थी, उससे पहले कोई पेड़, और उससे भी पहले ये बीज था, और अब ये राख बनकर नष्ट हो रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये मिट्टी में मिलकर फिर किसी न किसी रूप में लौटेगी। साधु की आंखें चमक उठीं। तो क्या तुम ये मानते हो कि कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जीवन और सत्य का यही नियम है साधु महाराज। ये दुनिया चक्र के रूप में चलती रहती है। जो आज राख है वो कल किसी नए रूप में फिर से जन्म लेगी। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा, लेकिन साधु अब भी चुप था। उसने बीरबल को ध्यान से देखा और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, बीरबल, मैं हार मानता हूं। तुम सच में सबसे बड़े ज्ञानी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? अकबर और बाकी दरबारी भी चौंक गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई विशेष उद्देश्य लेकर यहां आए थे। कृपया हमें बताइए कि आप कौन हैं? साधु ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक प्राचीन विद्वान हूं। वर्षों तक मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहा, लेकिन आज तुम्हारे उत्तरों ने मेरी सभी शंकाएं दूर कर दी। अकबर ने हंसकर कहा, तो अब यह सिद्ध हो गया कि बीरबल से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन तभी साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, बीरबल ने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन एक अंतिम प्रश्न बाकी है। एक ऐसा प्रश्न जो अब तक किसी ने बीरबल से नहीं पूछा। क्या यह अंतिम प्रश्न बीरबल को पराजित कर देगा, या फिर इस बार भी बीरबल अपनी चतुराई से सभी को चौंका देंगे? आखिर वो प्रश्न क्या होगा जो अब तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और अंतिम प्रश्न। क्या इस बार बच पाएंगे? क्या बीरबल इस बार हार मान लेंगे, या फिर उनकी बुद्धिमानी एक बार फिर सबको चौंका देगी? दरबार में एक रहस्यमयी माहौल था। तक्षशिला के महान विद्वान साधु ने बीरबल को हर तरह से परख लिया था,
लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक अंतिम प्रश्न बाकी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, आखिर ये कौन सा प्रश्न है जो अब तक किसी ने बीरबल से नहीं पूछा? साधु ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, मेरा अंतिम प्रश्न यह है, तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार कब होगी? यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बीरबल और हार, ये कैसे हो सकता है? दरबारियों ने फुसफुसाते हुए कहा। अकबर भी चौंक गए। ये सवाल सच में अजीब था। क्या सच में ऐसा कोई समय आ सकता है जब बीरबल हार मान लेंगे? बीरबल ने साधु की आंखों में देखा और कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरी सबसे बड़ी हार तब होगी जब मैं सत्य का साथ छोड़ दूंगा, जब मैं ज्ञान से अधिक अपने अहंकार को महत्व देने लगूंगा। साधु की आंखों में चमक आ गई। बीरबल आगे बोले, ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं कि आप कितने सवालों का जवाब दे सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कब स्वीकार कर सकते हैं कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता। मेरी हार तब होगी जब मैं स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानकर सीखना बंद कर दूंगा। दरबार में कुछ देर के लिए पूरी शांति छा गई। फिर अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल चतुर बल्कि सच्चे ज्ञानी भी हो। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैंने जीवन भर बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात की, लेकिन आज तुमने मुझे भी सिखा दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि सच्चाई स्वीकार करने में भी होती है। फिर साधु ने अपनी कमंडल उठाई और बोले, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, मैं संतुष्ट होकर यहां से जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, कभी यह मत मान लेना कि तुम्हारे पास हर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यही सोच किसी भी ज्ञानी की सबसे बड़ी हार बन सकती है। साधु जैसे ही दरबार से बाहर जाने लगे, तभी एक अजीब घटना घटी। दरबार के द्वार पर खड़ा एक अजनबी जोर से हंसा और बोला, बीरबल, तुमने इन पंडितों और साधु को तो हरा दिया, लेकिन क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने उस अजनबी की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अकबर चौंक गए। अब ये कौन है? क्या ये कोई और साधारण व्यक्ति था या फिर कोई नया रहस्य सामने आने वाला था? क्या बीरबल को अब तक की सबसे कठिन चुनौती मिलने वाली थी? और आखिर वो प्रश्न क्या होगा जो अब तक सबसे कठिन साबित हो सकता है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और रहस्यमयी अजनबी, सबसे कठिन चुनौती। क्या ये रहस्यमयी अजनबी कोई साधारण व्यक्ति है या फिर ये बीरबल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती लेकर आया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अभी अभी तक्षशिला के विद्वान साधु की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब ये नया अजनबी अचानक दरबार में प्रकट हो गया था। अकबर ने गहरी नजरों से उस व्यक्ति को देखा और बोले, तुम कौन हो और बीरबल से क्या चाहते हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर खोजने निकला हूं जिनका उत्तर अब तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सुना था कि बीरबल संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इन्हें परखना चाहता हूं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, यदि प्रश्न ज्ञान से जुड़ा हुआ है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अजनबी ने बीरबल की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तो सुनो बीरबल, मेरा प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर तुम्हारी है तो दूसरों को अधिक दिखती है, लेकिन अगर दूसरों की हो तो तुम्हें सबसे अधिक दिखती है? ये सुनते ही दरबारियों के दिमाग चकरा गए। ये कैसा अजीब सवाल है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? अकबर भी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है कमी। दरबार में एक बार फिर हैरानी फैल गई। अजनबी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कमी? ये कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, अगर कोई चीज मेरी है तो दूसरों को उसमें अधिक कमी दिखती है। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लोग उसकी कमियां निकाल ही लेते हैं,
लेकिन जब यही चीज किसी और की होती है तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा कमियां नजर आती है। अजनबी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। अकबर ने हंसकर कहा, अब तो ये सिद्ध हो गया कि बीरबल से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन तभी अजनबी ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या तुम मेरे अगले प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगला प्रश्न, अब ये कौन सा नया सवाल होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं। अजनबी आगे झुका और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर भी तुम्हारे पास क्या नहीं है? ये प्रश्न सुनकर बीरबल पहली बार सोच में पड़ गए। क्या इस बार बीरबल हार मान लेंगे या फिर उनकी चतुराई इस रहस्यमय प्रश्न का भी उत्तर खोज लेगी? आखिर ये अजनबी कौन है और क्या वह सच में बीरबल को मात दे सकता है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और अधूरे सत्य का रहस्य। क्या ये अजनबी आखिरकार बीरबल को हरा पाएगा या फिर बीरबल अपनी चतुराई से इस रहस्य को सुलझा लेंगे? अजनबी का प्रश्न सच में कठिन था। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर भी तुम्हारे पास क्या नहीं है? दरबार में पूरी खामोशी थी। सभी लोग बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने उस अजनबी की आंखों में देखा और फिर एक शांत मुस्कान के साथ बोले, इस प्रश्न का उत्तर है संतोष। अजनबी चौंक गया। दरबार में लोग अवाक थे। संतोष? अजनबी ने विस्मय से पूछा। बीरबल ने समझाया, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं संतुष्ट हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं हमेशा कुछ और चाहता रहूंगा। संतोष के बिना, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद, मैं हमेशा ये महसूस करूंगा कि मुझे कुछ नहीं है। अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बीरबल की ओर सिर झुका लिया। तुमने सही कहा बीरबल, तुम्हारा ज्ञान सच में अद्वितीय है। तुमने मेरे हर सवाल का सही जवाब दिया। साधु और अजनबी अब अपने रास्ते पर चल पड़े और बीरबल ने एक बार फिर अपने चतुर दिमाग से उन्हें हराया। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान तो एक यात्रा है, न कि मंजिल। मुझे हमेशा कुछ नया सीखने की राह चाहिए। तो ये कहानी खत्म हुई, लेकिन बीरबल का ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। क्या बीरबल के पास और भी रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर हैं? शायद भविष्य में।